पीछे हटेंगे नहीं, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हमारा 100% वोट, 100% सीटें इनसे छीन के रहूंगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। रियासत को फैसला करना है कि कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद। हम कौमी मफाद में आपके साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में नहीं। आंखें खोलें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम। मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा मीरपुर और कोटली में वोट पर डाका मारा गया। मरहला वार इलेक्शन धांधली के लिए कराए। इन लोगों ने वही काम किया जो पिछले इलेक्शन में किया था। अब किसी को अपने हक पर डाका डालने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, शिकस्त को तस्लीम करें। बचगाना बयानात कौमी सियासत में जमहूरी सोच की अलामत नहीं। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिलावल भुट्टो का शिकस्त के बाद बौखलाहट में इल्ज़ाम तराशी कश्मीरियों की वोट की तौहीन है। गिलगित बल्तिस्तान में जीत जाएं तो ठीक है, आज़ाद कश्मीर में हारें तो धांधली। ये दोहरा मायार नाकाबिल कबूल है। मीरपुर डिवीजन में अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया, गोली गाली और जत्थे की सियासत करने को शिकस्त दी। इल्ज़ाम तराशी और रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। बिलावल अपने बयानी और कारकर्दगी पर मजीद मेहनत करें। जमहूरियत में आवाम के वोट और फैसले को खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मीरपुर डिवीज़न में नून लीग की कामयाबी पर बयान। कहा नून लीग की कामयाबी अवामी खिदमत और कारकर्दगी पर एतमाद का वाज़ेह सबूत है। पीपल्स पार्टी के पास आवाम के सामने पेश करने के लिए कोई नुमाया कारकर्दगी मौजूद नहीं। नून लीग खैराती और फॉर्म 47 की हुकूमत पर बैठी हुई है। पंजाब के अवाम ने नून लीग को शिकस्त दी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल। कहा मरियम नवाज ने जैसी गुफ्तगू की ये मिसाल है कि चोरी ऊपर से सीना जोरी। नून लीग की क़यादत ने कश्मीरियों के वोट के हक पर डाका डाला है। बदतरीन धांधली की गई, मैंडेट चोरी हुआ। आज़ाद जम्मू कश्मीर आम इंतखाबात का पहला दंगल। मीरपुर डिवीजन में शेर की धाड़, तीर पीछे पीछे। मुस्लिम लीग नून 9 हलकों से कामयाब। पीपल्स पार्टी के हिस्से में 4 नशिस्तें आईं। नून लीग मीरपुर से 2, भिम्बर से 3, कोटली से 4 नशिस्तों में फातेह रही। पीपल्स पार्टी को मीरपुर से 2 और कोटली से 2 नशिस्तें मिली। इंतखाबात में बड़े बुर्ज भी गिर गए। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक को भिम्बर से नून लीगी उम्मीदवार ने 10,000 वोटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। हल्का LA 12 कोटली 5 से नून लीग के रियासत खान ने पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर चौधरी यासीन को हराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। वोट बदले तकदीर, लाए की खुशहाली और तरक्की। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात पहला मरहला कामयाब। वोटिंग अमल में कश्मीरी आवाम की भरपूर शिरकत, जोश और जज्बा दीद नहीं रहा। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में वोटिंग के बाद पार्टी कारकुनान का जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े। कामयाब उम्मीदवारों ने मिठाइयाँ तकसीम की। आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले की कामयाबी, आवाम का जमहूरी अमल और निज़ाम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पीपल्स पार्टी ने हल्का LA 12 चढ़ोई में पाक फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर दिया। राजा परवेज अशरफ का मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर शदीद तशवीश का इजहार। इलेक्शन कमीशन से फौरी कार्रवाई और फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग का मुतालबा। बिलावल भुट्टो किस पर तनकीद कर रहे हैं? आज़ाद कश्मीर में अभी तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इंतखाबात को मुतनाज़ न बनाएं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को 2 टोक जवाब। कहा पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में विकेट के दोनों जानिब खेलने की कोशिश में बुरी तरह नाकाम हुई। नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान पर इत्मीनान का इजहार है। कश्मीर की अवाम ने भारतीय फंडेड फसाद फैलाने वालों को मुस्तरद कर दिया। इंतखाबात में वह शगाफ अल्फाज में कह दिया कि हम
पाकिस्तानी हैं, कश्मीर हमारा है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम मरीम औरंगजेब और वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी की आज़ाद कश्मीर पहले मरहले में कामयाबी पर कारकुनान को मुबारकबाद। कहा, सदर नून लीग नवाज शरीफ अपने वादों की तकमील को यकीनी बनाएंगे। अवाम के वोट की ताकत से तरक्की का सफ़र मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। मीरपुर इंतखाबात के कामयाब इनकाद से कालादम एक्शन कमेटी के अज़ाइम नाकाम हो गए। पुरअमन इंतखाबात और बड़ा वोट टर्न आउट अवाम के एतमाद का सबूत है। सेक्रेटरी इत्तलात और तर्जुमान पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जमहूरी अमल सबोताज करने के लिए कालादम एक्शन कमेटी ने इंतशार फैलाने की कोशिश की। शरपसंदों ने रावलाकोट में मुसल्लह कार्रवाइयाँ की और रियासती रिट को चैलेंज किया। यह अनासर पुरअमन एहतजाज करने वाले नहीं, मुसल्लह दहशतगर्द बन चुके हैं। कानून के मुताबिक फैसला कुन कार्रवाई की जाए। आज़ाद कश्मीर में दंगा फसाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरी अवाम की तारीखी जद्दोजहद आज़ादी पर कालादम एक्शन कमेटी का वार। अवामी एक्शन कमेटी के एक्स हैंडल से मोदी की ज़बान बोल पड़ी। कालादम कमेटी ने तकसीम हिंद की मुखालफत के अखंड भारत का नारा लगा दिया। कश्मीरियों के हीरो सरदार इब्राहिम और सरदार क़ुयूम को गद्दार भी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत राइट साइजिंग और हुकूमती इस्तेदाद कार बढ़ाने से मुताल्लिक़ इजलास। राइट साइजिंग कमेटी को अपनी बाकी मानदा सिफारिशात 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, गैर ज़रूरी आसामियों और ओहदों का खात्मा इस्लाहाती एजेंडे का अहम हिस्सा है। जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतर तरबियत से सरकारी इदारों की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी लाई जाए। वज़ीर आज़म ने ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजव्वज़ा तरामीम की भी मंजूरी दे दी। मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर मुतल्लिक़ा हुक्काम को हंगामी इक़दाम करने की हिदायत। 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर के सिलसिले में मुल्कगीर तकरीबात। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर सफ़रान इंजीनियर अमीर मकाम की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वजारतों, तमाम सूबों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के फोकल पर्सनस और ऑल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं की शिरकत। 5 अगस्त से मुतालिक तैयारियों का जायज़ा लिया। पाकिस्तान हर बैन अवी फोरम पर कश्मीरी अवाम की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। हक़ के खुद इरादियत के लिए अपनी सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत हर सतह पर जारी रखेगा। अमीर मकाम का खिताब। चेयरमैन बापटा से बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के वक्त की मुलाकात। मुल्क में पानियों, फन, बिजली मंसूबों और आबी पॉलिसी पर तफसीली ब्रीफिंग। चेयरमैन बापटा ने कहा, पाकिस्तान की पानी, खुराक और तवानाई की सलामती यकीनी बनाने के लिए कौमी सतह पर मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है। मौसमियाती तब्दीली और भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने से आबी सलामती को चैलेंजेस दरपेश हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सर पर ईरान से शिकस्त का खौफ सवार। अपने इत्तेहादी इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को औकात याद दिला दी। ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ के टेलीफोनिक इंटरव्यू। बोले, अमरीकी मफादात पर नेतन्याहू से किसी हिदायत या मशवरे की ज़रूरत नहीं। ईरान से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ इंतहाई सख्त है, लेकिन इसकी तवानाई तनसीबात पर हमला न करना चाहता है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात सिर्फ जौहरी प्रोग्राम पर हो रहे हैं। आबना हुर्मुज़ खुला है। बहीरे कैप्सियन में ईरानी बहरी जहाज़ पर हमला। रूस ने सख्त रद्द-ए-अमल। जहाज़ को निशाना बनाना ईरान पर हमले के मुतरादिफ करार दे दिया। तर्जुमान क्रेमलिन दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ईरानी बहरी जहाज़ पर हमला यूक्रेन के खतरनाक अज़ाइम की अक्कासी करता है। यूक्रेन दहशतगर्द हमलों का दायरा वसी कर रहा है। ऐसे वाक़यात खित्ते में कशीदगी में इजाफे का बायस बन रहे हैं। फौजी हमलों के बजाय पाबंदियां ईरान को झुका सकती हैं। ट्रंप इंतजामिया के अहदेदार का अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन का ख्याल है कि मुआशी दबाव तेहरान को मुज़ाकरात पर आमादा करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। ईरान के लिए बैरून मुल्क मुंजमद असासों तक रसाई और इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी अब भी मुज़ाकरात का बुनियादी नुक्ता है। तेहरान ने सालिसों के जरिए किए जाने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं, इक़दाम अमरीका के बेजा मुतालबात के सबब किया। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई दरख्वास्त नहीं की गई।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी सऊदी हम मनसब से रबता, गुफ्तगू आदना हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल और ख़ित्ते में कशीदगी में कमी और अमन अमान के क़याम के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल, मुश्तरका सिफारती कोशिशों को मज़ीद मौसर बनाने पर भी इत्तेफ़ाक़। और अमेरिका ईरान हालिया हमलों में आर्जी ब्रेक, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें मजीद कम हो गई। रवा साल 8 अप्रैल के बाद एक रोज़ में सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत में 12% कमी, $85 फी बैरल हो गया। अमरीकी क्रूड तेल $81 फी बैरल की सतह पर आ गया।